नमस्कार साथियों, मैं सचिन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, जैसा कि हमने यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड 2024 के लिए बच्चों भर्ती के लिए हमने एक रीजनिंग की श्रृंखला चला रखी है प्रैक्टिस सेट की। उसी का बच्चों मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आया हूँ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। सभी विद्यार्थी लास्ट तक हमारी वीडियो से जुड़े रहें। तो बच्चों, मैं आपका रोज डेली किसी न किसी प्रैक्टिस सेट से सवाल कराता हूँ। आज मैं इसी के 30 से 40 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस सेट के। ये हमारे पास यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है। इसी से मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ बच्चों। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो भैया सभी विद्यार्थी अपना भैया कॉपी पेन बच्चों उठाकर बैठ जाए सभी विद्यार्थी। आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, मैं लिख देता हूं बच्चों बोर्ड पर। सवाल नंबर 1 है बच्चों आज का हमारे पास कि 2,7, 4, 21, 6, 43, 8 आगे बच्चों क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों 64, दूसरा ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 37, सी ऑप्शन है बच्चों 73 और डी ऑप्शन है बच्चों 46। अब इस क्वेश्चन को बच्चों देखो हम लोग करेंगे कैसे, जरा एक बार सभी विद्यार्थी जो ऑफलाइन में बैठे का बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है बच्चों? ओके, अब देखो यहां पर बच्चों मैं 2 से 7 की बात करता हूं तो 2 तिया 6 और प्लस का बच्चों 1 7। इसके बाद बच्चों मैं इस वाले का कॉम्बिनेशन यहां पे मिलाऊंगा बच्चों 4 पंजे 20 और बच्चों 1। यहां पर बच्चों मुझे 43 के आसपास 6 सत्ते 42 और प्लस का 1। अब देखो बच्चों इसमें गुणा का जो क्रम चल क्या रहा है बच्चों, गुणा का क्रम चल रहा है बच्चों देखो गुणा 3 प्लस 1, यहाँ पे गुणा 3 से, गुणा 5 से, गुणा 7 से। तो बच्चों अगली बार इसमें गुणा देखो 3 और 2 5 और 2 7। अगली बार बच्चों गुणा कितने से होगी? 9 से। 8 9 72 और एक कितना हो गया बच्चों? 73। तो बच्चों मेरे पास पहले वाले सवाल का उत्तर कितना होगा बच्चों? 73, ऑप्शन नंबर बच्चों सी। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी पेन लेकर बैठे और क्वेश्चन को बेटा उतारते रहें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो आपको एग्जाम में 100% इसी प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करता हूं बेटा आज के सवाल नंबर दूसरे की। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास ओ के बाद कोमा एम के बाद बच्चों के के बाद बच्चों आई के बाद बच्चों जी और जी के बाद बच्चों ई। आगे क्या है? अब यहां पर बच्चों मेरे पास 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। पहला वाला ऑप्शन है बच्चों बी ऑप्शन है बच्चों ए कॉमा जेड, सी ऑप्शन है बच्चों सी कॉमा ए और बच्चों डी ऑप्शन है हमारे पास सी कॉमा जेड। अब देखो यहां पर बच्चों मेरे पास ओ का नंबर कितना होता है? 15, एम का नंबर 13, के का 11, आई का 9, जी का 7 और ई का नंबर बच्चों कितना होता है? 5। तो आप यहां पे देख रहे होंगे 15 से अगर मैं 13 की बात करूंगा तो बच्चों माइनस का 2 हो रहा है। 13 से 11 की बात करूंगा माइनस का 2 है। 11 से 9 की बात करूंगा माइनस का 2 है। 9 से 7 की बात करूंगा माइनस का 2 है। 7 से 5 की बात करूंगा माइनस का 2 है बच्चों। और यहां पर भी बच्चों में माइनस का 2 करूंगा। 5 में से 2 घटाऊंगा 3 और 3 नंबर का बच्चों मेरे पास क्या होगा बच्चों? सी। अब देखो यहां पर बच्चों मेरे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 2 2 करके दिए गए हैं। देखो ध्यान से देखो, तो मेरे पास जो उत्तर सी से शुरू होगा बच्चों, सी से ये वाला विकल्प नहीं है बच्चों और बच्चों सी से मेरे पास ये वाला विकल्प भी नहीं है। उसके बाद देखो बच्चों यहां पर 3 में से भी 2 माइनस करूंगा बच्चों तो 1 और 1 नंबर का क्या आएगा? ए। तो मेरा उत्तर क्या बनेगा बच्चों? सी ए, ऑप्शन नंबर बच्चों सी। कॉपी करते चलिए भैया सभी विद्यार्थी। तो दूसरे वाले सवाल का जो मेरा उत्तर निकल के आया बच्चों को कितना है? सी ए। मैं बात करूंगा भैया सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे बच्चों। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है बच्चों, देखो ध्यान से देखना।
यहाँ पर लिखा है बच्चों 8, 8 के बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है 16, 16 के बाद बच्चों इसमें लिखा है 24, 24 के बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है 32, 32 के बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है 40, 40 के बाद बच्चों लिखा है 48, 48 के बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है 56 और 56 के बाद बच्चों क्वेश्चन मार्क। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर ए ऑप्शन है हमारे पास बच्चों 60, बी ऑप्शन है बच्चों 62, सी ऑप्शन है बच्चों 64 और बच्चों डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 66। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक चल रहा है, देखो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर केवल 8 का पहाड़ा चल रहा है। देखो 8 धुनी कितना हो रहा है बच्चों 16। अब देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छह 48, 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे कितना होगा बच्चों 64। 64 मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर सी। बात को बच्चों फिर एक बार समझेंगे। देखो यहां पर बच्चों 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छह 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 और मेरे पास बच्चों जो 64 है बच्चों वो ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, सी ऑप्शन है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया हो उतार लो बच्चों। लास्ट तक वीडियो जुड़े रहना, मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल कराने की कोशिश करूंगा कि 35-40 क्वेश्चन में आप भी आज को कराओ। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 3 के बाद बच्चों देखो ध्यान से देखना, सवाल नंबर 3 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 4 पर। देखो 3 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों मैं सवाल नंबर कौन से पे चलूंगा बेटा 4। अब 4 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों उसे आप लोग लिखेंगे बच्चों। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि भाग का जो अर्थ है, यदि भाग का अर्थ है बच्चों प्लस और माइनस का अर्थ है बच्चों कितना भाग, उसके बाद बच्चों गुणा का अर्थ है बच्चों माइनस और प्लस का अर्थ है गुणा। तो यहां पे बताना है बच्चों कि 16 गुणा 4, 16 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4 बटे में भैया हमें बताना है 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 गुणा 3 प्लस 15 भाग 1 बराबर में क्वेश्चन का। अब देखो यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 0, बी ऑप्शन है बच्चों 10, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है बच्चों 16। यहां पे हमें बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले बच्चों 16 गुणा का मतलब क्या है बच्चों, गुणा का मतलब है माइनस का 4, माइनस का मतलब क्या है बच्चों हमारे पास भाग 3, गुणा का मतलब क्या है बच्चों माइनस का 4 बटे 2 प्लस का मतलब क्या है बच्चों गुणा 8, गुणा का मतलब क्या है बच्चों माइनस का 3 प्लस का मतलब क्या है बच्चों गुणा 15 और भाग का मतलब क्या है बच्चों प्लस का 1। अब बात को समझो, सबसे पहले बच्चों में क्या सॉल्व करूंगा, इसमें सबसे पहले बच्चों में ब्रैकेट सॉल्व करूंगा और जब मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा बच्चों तो 16 में से 4 घटाया तो कितना आएगा बच्चों 12, 12 डिवाइड कितना बच्चों 3 और माइनस का बच्चों 4 बटे में 2 की गुणा 8 से करूंगा बच्चों 2 अट्ठे 16 माइनस 15 दिया कितना हो गया बच्चों ये 45 और प्लस का बच्चों 1। अब जरा यहां पे एक मिनट पहले चिन्हों पे ध्यान दे लो बच्चों। हमने लिखा था बच्चों ये 16, माइनस का मतलब क्या था बच्चों हमारे पास देखो गुणा का मतलब क्या था बच्चों माइनस, माइनस का मतलब क्या था भाग और गुणा का मतलब क्या था बच्चों माइनस। यहां पर 2 बच्चों प्लस का मतलब क्या है गुणा 8 और गुणा का मतलब क्या है बच्चों माइनस 3 और प्लस का मतलब क्या है बच्चों गुणा और बच्चों भाग का मतलब क्या है बच्चों प्लस। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों हमारे पास सबसे पहले बच्चों देखो ध्यान से देखना, यहां पर बच्चों जब मैंने इसको किया तो अगर मैं 12 को बच्चों 3 से भाग करूंगा, देखो 16 में से 4 घटाया 12, 12 को मैं बच्चों 3 से भाग करूंगा तो कितना निकल के आएगा 4 और माइनस का बच्चों 4 और बटे में कितना बच्चों देखो यहां पर हमारे पास बच्चों 16 माइनस 45 और प्लस का 1, ऊपर कितना आया बच्चों 0। बेटा नीचे बटे में कुछ भी आ जाए अगर ऊपर 0 आएगा तो हमारा उत्तर कितना होगा बच्चों 0 होगा
ऑप्शन नंबर बच्चों पहला वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा 0। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चले। 4 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो गए, 4 क्वेश्चन। और चौथे सवाल के बाद बच्चों मैं चलूंगा बच्चों सवाल नंबर बच्चों 5 पर। 4 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास कंप्लीट हो गए हैं। सवाल नंबर जो 5 है बच्चों उस पे हम लोग चलेंगे बच्चों। लिखेंगे भैया एक श्रृंखला लिखी हुई है बच्चों, जैसे हमारे पास ये लिखा गया है कि एस डी बी एम, एम के बाद बेटा 1, 1 के बाद 4, 8, 6, 3 प्रतिशत, प्रतिशत के बाद बच्चों टी, टी के बाद बेटा एट द रेट, एट द रेट के बेटा कॉपीराइट, फिर है बच्चों यू के 5, वी, वी के बाद बच्चों 1, 1 के बाद बच्चों डब्लू, डब्लू के बाद डॉलर, डॉलर के बाद वाई, फिर 2 बी ई, 6 हैज, हैज के बाद बच्चों 9 डी एच, एच के बाद 8 जी, जी के बाद बच्चों हमारे पास एंड, एंड के बाद जेड और जेड के बाद एम। ये सवाल दिया गया है बच्चों और इसमें पूछा क्या गया है, इसमें यह पूछा गया कि दिए गए क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं। किसकी बात कर रहा हूं, प्रतीक की। वो कह रहा ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है। मतलब प्रतीक के बाद जो है भैया वो क्या आना चाहिए, एक प्रतीक के बाद एक अक्षर आता है किंतु उससे पहले कोई संख्या नहीं। मतलब बाद में अक्षर है लेकिन पहले क्या भैया, संख्या नहीं, पहले संख्या नहीं। अब वो प्रतीक की बात कर रहा है तो पहले इसमें देख लो प्रतीक है कौन कौन से। एक प्रतीक तो ये रहा, एक प्रतीक ये रहा, एक प्रतीक ये रहा जो अक्षर नहीं होते। एक प्रतीक ये रहा बच्चों, एक प्रतीक बच्चों मेरे पास ये रहा और एक प्रतीक ये रहा। अब वो कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक है जिनके बाद में एक अक्षर आता हो लेकिन पहले संख्या ना आती हो। जिनके बाद में अक्षर, देखो यहां पर बाद में अक्षर है लेकिन पहले संख्या है तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो जिनके इस वाले में देखो इसमें जिसके बाद में भैया क्या है अक्षर, अब देखो इसके बाद में भैया अक्षर है, देखो इसके बाद में प्रतीक है तो ये वाला भी गलत हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं इस वाले की, देखो ध्यान से देखना कि जिसके बाद में अक्षर है, देखो कॉपीराइट के बाद में अक्षर है लेकिन पहले संख्या नहीं है, एक तो ये वाला सही हो गया। उसके बाद जिसके बाद में देखो डॉलर के बाद में भैया अक्षर है लेकिन पहले क्या नहीं है, संख्या, 2 हो गए। अब देखो ध्यान से सुनना भैया, जिसके बाद में अक्षर इसमें तो है ही नहीं भाई साहब तो ये गलत हो गया। और जिसके बाद में भैया अक्षर है लेकिन पहले क्या नहीं है बच्चों, देखो यहां पर हमारे पास इसके बाद में अक्षर है लेकिन पहले क्या नहीं है बच्चों, संख्या नहीं है। ऐसे कितने निकल के आ गए बच्चों हमारे पास 3। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, 3। देखो ध्यान से सुनना, उसने कहा कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके बाद में अक्षर है लेकिन पहले संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे अगर आप लोग देख रहे होंगे कि इसके बाद में अक्षर तो है लेकिन पहले संख्या होगी, यो नहीं बन सकता। अब कॉपीराइट को देख लो, उसके बाद में भैया अक्षर है लेकिन पहले संख्या नहीं, तो एक तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद देखो इसके बाद में बच्चों देखो पहले बाद में अक्षर है पहले संख्या नहीं है, तो ये भी हो गया 2। इस वाले में बाद में अक्षर है ही नहीं तो ये होने का ही नहीं। अब देखो भैया एंड में क्या है भैया, उसके बाद में देखो क्या है, अक्षर है और पहले संख्या नहीं है, तो ये वाला भी हो गया। तो हमारे पास बच्चों कितने बन गए, 3 बन गए। तो सवाल नंबर 5 का जो उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बेटा, वो 3 होगा। उसके बाद भैया मैं सवाल नंबर बात करूंगा बच्चों देखो 6 की। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है बच्चों, देखो ध्यान से देखना। जो ये हमारे पास सवाल नंबर बच्चों 6 है, अब 6 को हमें कैसे करना है। देखो यहाँ पर 6 के बाद 4, 4 के बाद 7, यहाँ पर ये 1 2 5 7 6 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर बच्चों हमारे पास ऑप्शन लिखा, ए ऑप्शन बेटा 8, बी ऑप्शन बच्चों 9, सी ऑप्शन कितना है बच्चों 13 और डी ऑप्शन है बच्चों कितना 12।
यहां पर हमें बताना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन को बच्चों हम लोग करेंगे कैसे, देखो ध्यान से देखना। यहां पर बच्चों या तो ये सवाल ऐसे होते हैं या फिर ये सवाल बच्चों ऐसे होते हैं। अब आप ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं बच्चों 6 में 1 जोड़ूंगा तो कितना होगा 7। यहाँ पर 4 में 2 जोड़ा बच्चों 6, तो 7 में 5 जोड़ूंगा तो बच्चों मेरा उत्तर कितना आएगा 12। और 12 कौन से नंबर का ऑप्शन है बच्चों डी। एक बार बच्चों क्वेश्चन को फिर समझे। देखो बच्चों 6 में मैंने 1 जोड़ा तो 7, 4 में 2 जोड़ा बच्चों 6, 7 में 5 जोड़ा बच्चों 12, ऑप्शन नंबर बच्चों डी। तो छठे सवाल का कौन सा उत्तर है बच्चों, हमारे पास डी है। उसके बाद बच्चों छठे नंबर के बाद देखो ध्यान से देखना बच्चों, आप लोग कैसे करेंगे आगे। 7वां सवाल हम लोग लिखेंगे बोर्ड पे बच्चों। अब देखो 6 सवाल बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। मैं बात करूंगा बच्चों सवाल नंबर 7 की। देखो 7वें नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो यो है कि शब्द के अक्षर अव्यवस्थित और संख्यात्मक किए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द निर्माण के लिए संख्याओं द्वारा इंगित अक्षरों को सही क्रम दे। अब देखो बच्चों यहां पे बच्चों हमारे पास लिखा गया है आई के बाद बच्चों कोमा ए के बाद बच्चों कोमा डी के बाद कोमा बच्चों ओ के बाद बच्चों कोमा एच के बाद बच्चों कोमा ई और ई के बाद बच्चों एन और एन के बाद एस। पहले बात को समझना, इनके नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बच्चों 4 विकल्प दिए गए हैं मेरे पास। यहां पे बच्चों 3 2 5 6 8 1 4 7। बी ऑप्शन है बच्चों 2 3 5 6 4 8 1 7। सी ऑप्शन है बच्चों 2 3 5 6 8 1 4 7। डी ऑप्शन है बच्चों 2 3 5 6 8 4 1 7। मतलब ये कह रहा है कि अक्सर अव्यवस्थित लिखे हैं, पहले हम इन्हें व्यवस्थित कर लेना अपने हिसाब से विकल्प के अकॉर्डिंग, और जिसका कोई अर्थपूर्ण मीनिंग हो उस वाले विकल्प को चुन के हमें निशान लगाना है। पेपरों में ऐसे 1-2 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे बच्चों। अब देखो इन अक्षरों को आगे पीछे करने पे क्या कोई बन सकता है, मुझे लग रहा है कि अगर एडिशन वगैरह देखो हाँ इसमें ज्यादातर विकल्प हमारे पास 2 से शुरू, अगर मैं 3 से बात करूंगा तो कोई बनता नहीं है, देखो इसमें कोई कर नहीं रहा। अगर मेरे पास मैं देखो ए रख के देख लो, ए के बाद बच्चों मैंने डी रखा ए डी, और यानी कि ए डी, और उसके बाद बच्चों एच के बाद बच्चों ई के बाद बच्चों एस के बाद बच्चों आई के बाद बच्चों ओ के बाद बच्चों एन। ये देखो ये बन जाएगा बच्चों एडिशन। मतलब इसका जो मतलब होता है, और ये विकल्प नंबर कौन सा, देखो ए कौन से नंबर का है बच्चों 2 का, 4 कौन से नंबर पे है बच्चों 3 पर, एच कौन से नंबर पे है बच्चों 5 पर, ई कौन से नंबर पे है बच्चों 6 पर, एस कौन से नंबर पे है बच्चों 8 पर, आई कौन से नंबर पे है बच्चों 1 पर, ओ कौन से नंबर पे है बच्चों 4 पर, एन कौन से नंबर पे है बच्चों 7 पर। तो ये 2 3 5 6 8 1 4 7 ऑप्शन नंबर सी बच्चों। इसका मतलब बनेगा एडिशन, और इसका मतलब होता है बच्चों जो आपने पढ़ा होगा आसंजन विधि, आसंजन बल वगैरह, आसंजन आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूंगा बच्चों। 6 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। सवाल नंबर बच्चों 7 पे ध्यान से देखना। 7 नंबर बच्चों ये है हमारे पास कि यदि सी ए टी सी एच ई आर बराबर बच्चों, यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, ई सी
वी ई जे जी टी। अब देखो यहां पर बच्चों हमारे पास एल ई ए टी एच ई आर का कोड क्या होगा? यहां पर बच्चों मेरे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है बच्चों एम सी जी जे वी जी टी। बच्चों बी ऑप्शन है मेरे पास एन जी सी जे वी जी टी। सी ऑप्शन है एन सी जी वी जे जी टी। डी ऑप्शन है एन जी सी वी जे जी टी। ये बताना है। अब देखो यहां पर बच्चों हमारे पास सी का नंबर कितना है 3, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, सी का 3, एच का 8, ई का 5, आर का नंबर बच्चों 18। यहां पर ध्यान दो बच्चों ई का नंबर 5, सी का 3, बी का 22, ई का 5, जे का 10, जी का 7, टी का नंबर बच्चों 20। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों 3 से 5 बच्चों हमारे पास प्लस का 2, 1 से 3 बच्चों प्लस का 2, 20 से 22 बच्चों प्लस का 2, 3 से 5 बच्चों प्लस का 2, 8 से 10 बच्चों प्लस का 2, 5 से 7 बच्चों प्लस का 2, 18 से 20 बच्चों प्लस का 2। तो जो लॉजिक बच्चों हमने ऊपर लगाया वही नीचे लगाएंगे। देखो एल का नंबर कितना 12, ई का 5, ए का 1, टी का 20, एच का 8, ई का 5, आर का 18। अब देखो बच्चों 12 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो हमारे पास क्या आएगा 14, और 14 नंबर का क्या आएगा एन। उसके बाद बच्चों में 5 में भी 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 7, 7 नंबर का जी एन जी। देखो बच्चों एन जी से ये वाला विकल्प शुरू नहीं है, एन जी से ये वाला विकल्प शुरू नहीं है। अब बच्चों देखो मैं 1 में भी बच्चों में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 3, और 3 नंबर का सी एन सी जी एन जी सी। अब उसके बाद देखो 2 विकल्पों में है बच्चों, यहां भी 2 जोड़ूंगा बच्चों 20 और 2 22, 22 नंबर का बी। अब देखो एन जी सी बी इस वाले में नहीं है तो एन जी सी बी ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों? डी ऑप्शन बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। सभी विद्यार्थी बच्चों यहां तक क्वेश्चन को कॉपी करें और वीडियो भैया अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना भैया, अच्छी लगे तो। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। 7 नंबर के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों अब जा 8 पर। देखो 7 के बाद बच्चों में 8 नंबर के क्वेश्चन पे चलूंगा। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों की COME बराबर $$ उसके बाद है बच्चों BIN बराबर है बच्चों हैज, और बच्चों एक बिंदा सा है इस प्रकार का और ये बना हुआ है। उसके बाद बच्चों हमारे पास COMBINE का कोड क्या होगा? देखो ध्यान सुनना, बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों हमारे पास इसमें। सी किसे दर्शा रहा भैया? देखो यहां पर ये हमारे पास @ को, ओ किसे दर्शा रहा है बच्चों? डॉलर को। यहां पर बच्चों एम तीसरे नंबर पे किसे दर्शा रहा है बच्चों? स्टार को। अब बी भैया यहाँ पे किसे दर्शा रहा है बच्चों? देखो हैज को। उसके बाद बच्चों आई दूसरे नंबर पे, ये हमारे पास इस प्रकार का बिंदा है। उसके बाद बच्चों हमारे पास एन लास्ट में, देखो ये इस तरह से। उसके बाद बच्चों हमारे पास एन के बाद ई सबसे लास्ट में है भैया। तो देखो
यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3, तो इसका मतलब ये जो ना चौथा वाला ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर ये किसे दर्शाना भैया क्वेश्चन मार्क को। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों ये क्या होगा, ये उत्तर सही होगा। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पे आएंगे। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों डब्लू, डब्लू के बाद बच्चों पी, पी के बाद बच्चों जे, जे के बाद बच्चों ई, ई के बाद बच्चों ए, आगे क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन दिया गया है एक्स, बी ऑप्शन दिया गया है बच्चों डब्लू, सी ऑप्शन दिया गया है वी, और डी ऑप्शन दिया गया है वाई। अब जरा ध्यान से सुनना, डब्लू का नंबर 23, पी का नंबर 16, जे का 10, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1। अब जरा बच्चों यहां पे ध्यान से देखना कि 16 से 23, देखो 16 में अगर मैंने ये 7 घटाया तो 13 में से 7, अब ये यहाँ पे अंतर कितने का है 7 का, यहाँ पे कितने का है 6 का, इसमें अंतर कितने का है 5 का, यहाँ कितना माइनस हो रहा है 4, और यहाँ पे माइनस कितना होगा 3। अब देखो बच्चों जब मैं ए बी सी लास्ट में लिखूंगा एक्स वाई जेड, और जब मैं ए में से कुछ माइनस करूंगा तो पीछे चलूंगा, कितना माइनस करूंगा 3, 1 2 3, तो बच्चों में किस पे आऊंगा एक्स पर, यानी कि 24 नंबर पर। एक्स पे बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों, मेरे पास ए ऑप्शन बनेगा भैया इसका। सभी विद्यार्थी कॉपी कर लें बच्चों। 9 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास। उसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे 9 क्वेश्चन के बाद को 9 क्वेश्चन हमारे पास बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। सवाल नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 10 पर। अब देखो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, किस प्रकार का है, उसने लिखा है बच्चों हमारे पास BIT, उसके बाद बच्चों NE, उसके बाद बच्चों TOMA का जो अर्थ है बच्चों यहां पर MANGO, उसके बाद बच्चों देखो मैंगो इज YELLO। उसके बाद है बच्चों यहां पर लिखा है बच्चों NEHOTAP का कोड है बच्चों YELLLOW। AND, उसके बाद है बच्चों RED, यहां पे उसके बाद है बच्चों HOTOMA KA का जो कोड है बच्चों वो है SUNISRED। तो हमें बताना है बच्चों कि MANGO का कोड बच्चों क्या होगा। अब देखो यहां पर मेरे पास जो बच्चों ऑप्शन है, ए ऑप्शन है NE, बी ऑप्शन है बच्चों TOMA, यहां पर बच्चों सी ऑप्शन है BIT, और बच्चों डी ऑप्शन है बच्चों HO। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो देखो बच्चों हम लोग इसे करेंगे कैसे। देखो ध्यान सुनना, मुझे बच्चों कोड किसका निकालना बच्चों, यहां पर मेरे को जो कोड निकालना है बच्चों, कोड निकालना है बच्चों मैंगो का। अब ये देखो ये मैंगो कौन कौन सी लाइन में कॉमन है बच्चों, देखो यहां पर है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखो बच्चों इस प्रकार का सवाल जब भी पेपर में आ जाए तो करना कैसे, जिसका भी हमें कोड निकालना होता है केवल उसी को रोक के चलना होता, उसकी साथ वाले अगर वो सारे किसी ना किसी संख्या से कट जाएं तो उसका उत्तर आएगा। दूसरी बात, जिसका भी कोड पूछा हो उसका उत्तर 100% उसी के सामने वाली लाइन में होगा। मतलब इसके सामने वाली लाइन ये या तो बिट होगा या एनी होगा या TOMA होगा।
होगा कोड इन्हीं में से बच्चों। तो देखो हमारे पास NE ऑप्शन में है, TOMB है और BIT है, लेकिन HO तो बच्चों हो ही नहीं सकता क्योंकि इस वाले लाइन में कहीं पर ये है नहीं। अब देखो पहली और दूसरी लाइन में बच्चों देखो हमारे पास क्या कॉमन है बच्चों, देखो येलो कॉमन है क्योंकि हमें थी 2 काटने हैं, तो पहली और दूसरी में येलो कॉमन है बच्चों। तो यहां पर पहली और दूसरी लाइन में क्या कॉमन है बच्चों, NE। तो अगर मेरे से बच्चों कोड पूछा जाता कि येलो का कोड क्या होगा, तो मेरा उत्तर क्या होता बच्चों, NE। उसके बाद बच्चों देखो इज और कट जाए किसी से काम बन जाएगा, तो पहली और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है बच्चों, इज। तो यहां पर बच्चों पहली और तीसरी लाइन में TOMA, तो यहां भी बच्चों TOMA। यहां पर क्या बचा बच्चों, देखो मैंगो बचा खाली, और यहां पे क्या बचा बच्चों, BIT। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर बच्चों C करेक्ट उत्तर होगा इसका। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, BIT। उसके बाद बच्चों आगे चलूंगा बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बच्चों मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 11 पर। 10 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। मैं बात करूंगा बच्चों सवाल नंबर 11 की। अब 11 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है बच्चों कि यदि 12 गुणा 16 बराबर 188, 14 गुणा 18 बराबर 248 हो, तो ये बताना हो, तो हमें बताना बच्चों कि 16 गुणा 20 बराबर क्या। यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 320 और बी ऑप्शन है बच्चों मेरे पास ये 360, सी ऑप्शन है बच्चों 316 और बच्चों डी ऑप्शन है बच्चों 318। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को बच्चों देखो हम लोग करेंगे कैसे। यहां पर बच्चों अगर मैं 12 की गुणा बच्चों अगर मैं 16 से कर दूं, तो यहां पे ध्यान से देखना कि 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगे 3 और 16 का 16 और 3 19। इन दोनों की गुणा करने पर बच्चों कितना निकल के आया, 192, और 192 से 4 और माइनस करा बच्चों तो कितना निकल के आ गया, 188। उसी प्रकार से बच्चों देखो 14 की गुणा बच्चों में अगर 18 से करूंगा तो 18 चौक 72 का 2 हासिल लगे 7 और 18 का 18 और 7 कितना 25। यहां पर भी -4 कर दूंगा बच्चों तो कितना निकल के आएगा, ये 248। उसी प्रकार से बच्चों 16 की गुणा अगर मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो 16 दूनी 32 यानी कि 320 और माइनस का 4 करूंगा बच्चों तो उत्तर कितना प्राप्त होगा, 316। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। तो इस सवाल का बच्चों हमारा उत्तर कौन सा प्राप्त होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 11 के बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो लिखा गया है हमारे पास कि औषधि अनुपात रोगी, औषधि अनुपात रोगी समानुपात, उसके बाद बच्चों यहां पे लिखा गया है कि शिक्षा अनुपात क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास यहां पर, इसमें ए ऑप्शन है बच्चों अध्यापक, उसके बाद बच्चों बी ऑप्शन है बच्चों विद्यालय, बी ऑप्शन है बच्चों विद्यालय और सी ऑप्शन है बच्चों छात्र, सी ऑप्शन है छात्र और बच्चों डी ऑप्शन है बच्चों ट्यूशन, ट्यूशन। अब देखो औषधि यानी कि जो रोगी, देखो रोगी के लिए क्या दी जाती है बच्चे, दवाई यानी कि औषधि, औषधि किसे दी जाती है, रोगी को जो बीमार होता है। और शिक्षा, शिक्षा किसे शिक्षा किसे दी जाएगी भैया, छात्र को। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हो गया बच्चों, सी। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर में 12 के बाद बच्चों में मैं 13 नंबर पे चलूंगा। 13 नंबर ये है बच्चों LAMP अनुपात IX JM समानुपात, यहां पर भैया FISH अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों मेरे पास
ए ऑप्शन दिया है बच्चों की सी जी पी एफ। उसके बाद बच्चों बी ऑप्शन दिया है कि सी एफ क्यू ई। उसके बाद बच्चों सी ऑप्शन दिया गया है सी एफ पी ई। और डी ऑप्शन दिया गया है सी जी क्यू एफ। सी जी क्यू एफ। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, एल का नंबर बच्चों कितना होता है 12, ए का नंबर 1, एम का नंबर 13 और पी का नंबर 16, आई का नंबर 9, एक्स का नंबर 24, जे का नंबर 10, एम का नंबर 13, एफ का 6, आई का 9, एस का 19, एच का 8। अब देखो बच्चों 12 से 9 की बात करूंगा तो माइनस का 3, 1 से 24 यहां भी माइनस का 3 ही। जब इससे पीछे जाओगे भैया तो देखो पहले नंबर पे Z पे, दूसरे पे Y पे और 3 पे X पे। बच्चों 13 से 10 की बात करूंगा तो माइनस का 3, 16 से 13 की बात करूंगा तो बच्चों माइनस का 3। अब यहाँ पे देखो बच्चों 6 में से बच्चों अगर मैं माइनस का 3 करूंगा तो 6 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा 3 और 3 नंबर का C। अब यहाँ पर भी 9 में से 3 घटाऊंगा तो 6, 6 नंबर का F। 19 में से भी बच्चों 3 घटाऊंगा 16, 16 का P। 8 में से भी 3 घटाऊंगा 5, 5 नंबर का E। तो बच्चों क्या उत्तर बनेगा सी एफ पी ई, सी एफ पी ई। ऑप्शन नंबर बच्चों सी, ऑप्शन नंबर बच्चों सी। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिए होंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन 13 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। बस आप लास्ट तक जुड़े रहे बच्चों, वीडियो लंबी होने वाली है तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक जुड़े रहे भैया। देखो 13 के बाद बच्चों हमारे पास सवाल 13 कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। 13 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 14 लिख देता हूं। 14 नंबर ये है बच्चों की 13 अनुपात 20 समानुपात बच्चों 17 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन दिया गया है बच्चों 25 और बी ऑप्शन दिया गया है बच्चों हमारे पास 26, सी ऑप्शन दिया गया है बच्चों 27 और बच्चों डी ऑप्शन दिया गया है 28। अब जरा ध्यान से देखना, 13 में 7 जोड़ा 20, यानी कि 17 में 7 जोड़ेंगे बच्चों 24 ऑप्शन में है नहीं। तो करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे अगर मैं गुणा कर दूं कि 13 दूनी 26, 26 में से 6 घटाया तो कितना है 20। यहाँ पे भैया 17 दूनी 34, 34 में से 6 घटाया तो 34 में से 6 घटाऊंगा तो 14 में से 6 घटाया 8 और बचा कितना 2, 28। बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना, डी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 15 पे बच्चों हमें यह बताना कि कौन सा विषम है, विषम शब्द बताना है। भैया विषम शब्द का मतलब कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प बच्चों एक अलग हुआ। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारे पास प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी। बी ऑप्शन है बच्चों विरोधी, विरोधी। और बच्चों सी ऑप्शन है शत्रु और डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास ये मित्र। डी ऑप्शन क्या है बच्चों मित्र। अब हमें यह बताना कि इनमें से बच्चों कौन सा हमारे पास क्या होगा बच्चों अलग होगा। देखो प्रतिद्वंदी भी विरोधी तीनों एक ही चीज है, यानी कि एक तरह से दूसरे के पर्यायवाची हैं। भाई शत्रु भी इसी बोलते हैं जो दुश्मन होता है, विरोधी भी और प्रतिद्वंदी भी। और मित्र क्या हो गया बच्चों, इनसे क्या हो गया हमारे पास अलग है। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलेंगे बच्चों। बच्चों सवाल नंबर 15 में विषम बताना था, उसके बाद सवाल नंबर 16 में भी विषम ही बताना है। अब इसमें विषम क्या बताना है, विषम अक्षर बताना है कि कौन सा अक्षर विषम है। अब यहां पे देखो बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों POCG। बच्चों बी ऑप्शन है हमारे पास KLIZ। यहां पर सी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास BUDX और डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास FQMB। अब देखो
यहां पर बच्चों अगर मैं देखूं इसमें मेरे पास P का नंबर 16, O का नंबर 15, C का 3, G का 7, K का नंबर 11, L का 12, I का 9, Z का 26, B का 2, U का 21, D का 4, X का 24, F का 6, Q का 17, M का 13, B का 22। अब देखो बच्चों 16 से 15 माइनस 1, इसमें अलग लॉजिक लग रहा है, इसमें लॉजिक अलग है। देखो 19 जुड़ रहा, मतलब कोई सीक्वेंस हमारे पास इसमें बैठ नहीं रहा। जब बच्चों नंबरों के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई बेटा सीक्वेंस ना बैठे तो फिर हम किसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं, हम देखना पड़ता है कि वॉवेल्स का हिसाब तो नहीं है। तो वो इसमें बच्चों एक वॉवेल शब्द है, अक्षर है, इसमें भी एक वॉवेल्स है, इसमें भी एक वॉवेल्स है। ऑप्शन नंबर डी में बेटा कोई भी वॉवेल्स हमारे पास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों अलग होगा। बात क्लियर है? 16 सवाल बच्चों हमारे पास क्लियर हो गए। अब देखो उसके बाद बच्चों 16 सवालों के बाद बच्चों हम लोग चलेंगे आगे। 16 सवाल बच्चों हमारे पास ये हो गए हैं। 16 के बाद बच्चों सवाल नंबर बच्चों 17। अब देखो 17 में भी बच्चों हमारे पास यहां पर 17 सवाल में भी बच्चों विषम ही बताना कि विषम अंक बताना कि विषम अंक बताओ ऑप्शन में। अब देखो बच्चों हमारे पास जो ए ऑप्शन है बच्चों वो क्या है बच्चों 36 48, और बी ऑप्शन है बच्चों 56 और 44, और सी ऑप्शन है बच्चों 78 66, और डी ऑप्शन है बच्चों 33 और 64। इसमें बताना कि कौन सा एक अलग है। अब देखो हो सकता है कि 12 या 36, 12 चौक 48, ये कट गया बच्चों। अब देखो हमारे पास बच्चों कटने को तो सारे एक ही पहाड़े से कट जाएंगे बच्चों। यहां पे हमारे पास 36 और 48, देखो इसमें बच्चों हमारे पास 36 48, चलो एक मिनट इसका ऑप्शन और चेक कर लेता हूं बच्चों। ये सवाल हमारे पास जो लिखा है बच्चों वो उसी प्रकार से सही है या नहीं है। क्वेश्चन में बच्चों लिखा तो इसी प्रकार से है, ये एक बार देख लेता हूं इसको बच्चों। ये लिखा है बच्चों सही है बेटा, ये लिखा है। अब देखो ध्यान से सुनना, कट तो है नहीं एक दूसरे से। अब इसमें कोई और लॉजिक लगाना पड़ेगा बेटा। देखो जब ये हमारे पास देखो सारे के सारे नंबर भैया बच्चों इवन नंबर तो सम है, सम सारे हैं, एक पहाड़े से कट जाएंगे। इसमें मुझे एक बात नजर आ रही कि अगर मैं इनका अंतर देखूं, इनका जो अंतर है 48 में से अगर 36 घटाया तो 8 में से 6 घटाया 2 और ये 12, तो अंतर कितने का है बच्चों 12 का। इन दोनों का अंतर बच्चों देखो, इन दोनों का बच्चों अगर मैं अंतर देखूंगा तो ये 6 में से 4 घटाया 2 और 5 में से 4 घटाया बच्चों 1, 12 का अंतर है। इन दोनों का बच्चों अगर मैं अंतर देखूंगा तो यहाँ पे देखना बच्चों 8 में से 6 घटाया तो बचा 2 और 7 में से 6 घटाया तो बचा बच्चों 1। इनका अगर मैं अंतर देखूंगा तो 64 में से अगर 33 घटाया तो 4 में से 3 घटाया 1 और 6 में से 3 घटाया 1, मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है बच्चों वो कितना है 31। देखो यहाँ पे अंतर 12 का, इसमें अंतर 12 का, इसमें 12 का, इसमें बच्चों 31 का, तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला अलग होगा बच्चों, डी ऑप्शन बच्चों मेरा बिल्कुल अलग उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 17 के बाद बच्चों में 18 नंबर के क्वेश्चन पे चलूंगा। 18 में कहा गया बच्चों कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार लगाइए। हमें शब्दों को किसके अकॉर्डिंग लगाना है बच्चों, शब्दकोश के क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। तो बच्चों शब्दकोश के क्रम के अनुसार यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग डिक्शनरी के, जैसे हमारे पास पहला वाला नंबर है बच्चों देखो ये है कि AMBITIONS। दूसरा नंबर है बच्चों AMBIGUOUS। तीसरा नंबर है बच्चों हमारे पास AMBIGUITY। और उसके बाद बच्चों नंबर 4 है ANISTY।
MATION। नंबर 5 है बच्चों ANIMAL। यहां पर मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 3,2, 4, 1, 5 और बी ऑप्शन है बच्चों 3,2, 5, 4, 1। सी ऑप्शन है बच्चों 3,2, 1, 5, 4 और डी ऑप्शन है बच्चों 3,2, 4, 5, 1। बच्चों इसे हमें बताना है कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन सा इसमें आएगा। अब देखो ध्यान सुनना, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बच्चों AMBI। देखो AM तो सब में कॉमन नहीं, केवल ए कॉमन है। देखो ए यहां भी कॉमन है, पहला अक्षर ए इसमें भी कॉमन है बच्चों। ए मेरे पास यहां भी कॉमन है बच्चों, ए इसमें भी कॉमन है और ए यहां भी कॉमन है। अभी तक पहला अक्षर सब में कॉमन है। ए के बाद बच्चों इसका अगला अक्षर क्या है एम। यहां पे एम, इसमें एम, इसमें एन, इसमें एन। तो बच्चों पहले एम आएगा या एन आएगा? तो पहले एम आएगा, तो यू एन वाले तो सबसे बाद में आएंगे, या तो लास्ट में 4, 5 आएगा या लास्ट में 5, 4 आएगा। तो देखो 4, 5, 5, 4 ना तो ए विकल्प में है, ना बी वाले विकल्प में है, ना डी वाले विकल्प में है। ऑप्शन नंबर किस में है बच्चों? सी में। इतना समय पेपर में नहीं होता, ऑप्शन में केवल आपको टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है। देखो पूरा अपना भैया पूरा जहां करेगा बच्चों, देखो ऑफलाइन क्लास में आप मुझसे समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ में शॉर्टकट में बता रहा हूं कि बच्चों देखो ए के बाद एम है, ए के बाद एम है, ए के बाद एम है, ए के बाद एन है, ए के बाद एन है। तो बच्चों एन वाले सबसे बाद में आएंगे, या तो पहले 4 आएगा बाद में, या 5 आएगा। 4, 5 या 5, 4 केवल ऑप्शन नंबर बच्चों कौन से वाले में है? सी वाले में है। तो बच्चों मेरे पास यहां तक अभी तक 18 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों मैं आगे चलूंगा, 18 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे 18 क्वेश्चन के बाद बच्चों जी 18 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। बस मैं मार्कर में 1 मिनट बच्चों इंक डाल लूं। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया हो तो भैया अच्छी बात है। और भाई सभी विद्यार्थी जो भी हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हुए हैं भैया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लियो भैया। और वीडियो अपने साथियों को अगर अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो भैया। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, देखो ध्यान सुना। 18 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर में चलूंगा बच्चों 19 पर। अब देखो 19 नंबर का सवाल क्या है बच्चों। यहां पर लिखा है हमारे पास कि CAT कैट कॉमा DBT कॉमा ECT, उसके बाद भैया क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों मेरे पास बच्चों ऑप्शन दिया है बच्चों DCT, उसके बाद बच्चों ऑप्शन दिया गया है FDT और बच्चों सी ऑप्शन दिया गया है बच्चों FCT और बच्चों डी ऑप्शन दिया गया है FAT। अब देखो बच्चों यहां पे एक बात नजर आ रही है बच्चों कि सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, तो ई के बाद बच्चों क्या आने वाला है? एफ। उसके बाद बच्चों ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, तो सी के बाद क्या आने वाला है? डी। अब टी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, टी इसमें भी कॉमन है, तो यहां पर भी टी। एफ डी टी, एफ डी टी ऑप्शन नंबर बच्चों भैया बी। भैया बी उत्तर मेरा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में 20 की बात करता हूं। देखो 20 नंबर ये है बच्चों 5, 5 के बाद बच्चों 11 और 11 के बाद बच्चों 24, 24 के बाद बच्चों 51 और 51 के बाद बच्चों 106 और यहां पर बच्चों क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन दिया गया है बच्चों इसका 122 और बच्चों बी ऑप्शन दिया गया है 217 और बच्चों हमारे पास सी ऑप्शन दिया गया है 120 और बच्चों डी ऑप्शन दिया गया है बच्चों हमारे पास 153। अब देखो यहां पे बच्चों कौन सा उत्तर सही होगा? तो यहां पर बच्चों अगर मुझे एक बात नजर आ रही है कि 5 धुनी 10 और 1 11, इसमें बच्चों ये मेरे पास 11 धुनी 22, 22 और 2 बच्चों 24।
अब ये 24 दूनी 48 और 3 51, यहाँ पे गुणा 2 और प्लस 4 करूंगा तो 2 ही करना 2 और 2 पंजे 10, 102 में 4 जोड़ूंगा 106, तो आगे भी बच्चों गुणा 2 और प्लस कितना बच्चों 6, तो 2 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 0 का 0 1 और 2 ही करना 2, 212 में बच्चों 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 218, 218। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करती बच्चों? यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना बच्चों, हमारे पास बच्चों यहाँ पर 106 लिखा है और 106 की गुणा 2 से करूंगा तो 2 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 0 का 1 का 1 और 2 ही करना 2। अच्छा प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सॉरी प्लस कितना होगा बच्चों 5, और 212 में बच्चों में 5 जोड़ूंगा यहाँ पे तो कितना निकल के आएगा बच्चों ये 217, और 217 मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों बी। तो सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों बी। 20 सवाल बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों में सवाल नंबर आऊंगा 21 पर। अब देखो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास 21 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों हमारे पास कि दिए गए अक्षर का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। वो कह रहा है कि शब्द का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। एक शब्द देगा वो, 4 विकल्प देगा और वो आपसे कहेगा कि कौन सा एक शब्द विकल्प नहीं बनाया जा सकता। अब देखो यहां पर बच्चों हमारे पास ये INTELLIGENT अब यहां पर बच्चों मेरे पास ऑप्शन है बच्चों यहां पर CANCEL, बी ऑप्शन है बच्चों NEGLECT, सी ऑप्शन है बच्चों GENTLE, और बच्चों डी ऑप्शन है INCITE। हमें यह बताना कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब देखो अगर मैं ए विकल्प की बात करूंगा बच्चों देखो सी इसमें है, ए तो इस वाले में कहीं पर भी ए नहीं है और इसमें ए है तो भाई वही वाला नहीं बनना, बाकी चक्कर में मत पड़ो। इसमें कहीं पर भी तुम्हें ए नजर नहीं आ रहा बच्चों, इसमें ए है तो यही वाला बच्चों भैया हमारे पास नहीं बनेगा। 21 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। उसके बाद यहां पे चलेंगे बच्चों 21 क्वेश्चन के बाद बच्चों हम लोग चलेंगे आगे 21 के बाद सवाल नंबर 22 पे। अब देखो सवाल नंबर जो 22 है बच्चों, देखो सवाल नंबर 22 ये है बच्चों कि यदि सी बराबर क्या, सी को लिखा जाता है 3, उसके बाद बच्चों DASH को लिखा जाता है बच्चों 32 लिखा जाता है, तो DANCE को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 20 और बी ऑप्शन है बच्चों 25, सी ऑप्शन है 26 और बच्चों डी ऑप्शन है बच्चों 27। अब देखो सी का नंबर 3 है, हो सकता है उसने सी का नंबर 3 है वो ऐसे लिख दिया हो या 1 से गुणा कर दी हो, वो आगे पता चलेगा। देखो डी का नंबर 4, ए का 1, एस का 19, एच का 8। अब देखो बच्चों 4 और 1 5, 5 और 19 24 और 24 में बच्चों में 8 जोड़ूंगा तो 8 और 4 12 का 2, 2 1 3 32, इनका सबका जोड़ के आ गया। उसी प्रकार डी का नंबर 4, ए का 1, एन का 14, सी का 3, ई का 5, तो 4 और 1 5, 5 में 14 जोड़ा 19, 19 में 3 जोड़ा बच्चों 19 और 1 20 और 2 22 और 22 में 5 जोड़ा बच्चों 27, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों 27, यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों डी ऑप्शन बच्चों हमारे पास बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। उसके बाद
सवाल नंबर 22 के बाद बच्चों मैं 23 नंबर पे चलूंगा। 23 नंबर यह है बच्चों कि यदि प्लस का अर्थ है घटा यानी कि माइनस, और माइनस का अर्थ है बच्चों गुणा, और बच्चों भाग का अर्थ है जमा, और गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भाग, तो हमें यह बताना बच्चों हमारे पास कि 15 माइनस 3 प्लस 10 गुणा 5 और भाग 5 बराबर में क्वेश्चन मार्क। यहां पे बच्चों मेरे पास ऑप्शन बच्चों ए ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है बच्चों 48, सी ऑप्शन है बच्चों 22 और डी ऑप्शन है बच्चों 5। अब देखो बच्चों इस सवाल को मैं सॉल्व कैसे करूंगा। देखो यहां पर बच्चों मेरे पास ये 15 लिखा बच्चों, माइनस की जगह क्या है बच्चों गुणा यानी कि 3, प्लस की जगह क्या है बच्चों माइनस का 10, गुणा की जगह क्या है बच्चों भाग 5, भाग की जगह क्या है बच्चों प्लस 5। अब देखो ध्यान से देखना भैया 15 गुणा 3 माइनस 10 बटे 5 और प्लस का 5। बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग पहले भाग होगी, 5 के पाड़े से 5 दूनी 10। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों 15 तिया कितना हो गया 45, 45 माइनस 2 प्लस का 5। अब 45 और 5 कितना हो गया 50, और 50 में से 2 माइनस करूंगा बच्चों तो कितना आएगा 48, और 48 मेरे पास ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा है बी। 48 भैया ऑप्शन नंबर बच्चों बी। भैया 23 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, और 23 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर बात करूंगा बच्चों 24 की ओर। भैया सभी विद्यार्थी भैया पूरी वीडियो जरूर देखें लास्ट तक। 23 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा सवाल नंबर भैया 23 के बाद 24 की। अब देखो सवाल नंबर जो 24 है बच्चों, 24 नंबर पे ध्यान से देखना बच्चों। भैया वीडियो में मैं आज आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा, 24वां क्वेश्चन बच्चों मैं कराने वाला हूं, तो सभी विद्यार्थी धैर्य बनाए रखें बच्चों। उसके बाद 24वें सवाल पे बच्चों आएंगे हम लोग। 24वें सवाल को लिखेंगे बच्चों कि यदि लिखेंगे 7 गुणा 4 गुणा 9 और बराबर में बच्चों यहाँ पे 479। उसके बाद कॉमा बच्चों 9 गुणा 5 गुणा 2 बराबर में बच्चों 592 कॉमा लगा के बच्चों हमारे पास 6 गुणा 9 गुणा 5 बराबर बच्चों 965 हो तो 965 हो तो यहां पे बताना बच्चों 8 गुणा 6 गुणा 2 बराबर में क्वेश्चन मार्क। यहां पे बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 286 और बी ऑप्शन है बच्चों 682, सी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 628 और डी ऑप्शन है बच्चों 268। अब देखो इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग करेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर ये बच्चों बीच वाला जो अंक है बच्चों इसने शुरू में लिख दिया, और बाकी 7 और 9 बच्चों ऐसा का ऐसे ही। यहां पर बच्चों ये बीच वाला अंक शुरू में लिख दिया 5, उसके बाद बच्चों 9 और 2 देखो ये ऐसा का ऐसे ही। यहां पर बच्चों ये बीच वाला अंक उसने शुरू में लिख दिया, और 6 और 5 बच्चों ऐसा का ऐसे ही। यहां पर बच्चों देखो बीच वाला अंक 6 शुरू में लिखेगा, और बच्चों 8 और 2 बच्चों ऐसा का ऐसे ही, यानी कि 682 ऑप्शन नंबर कौन सा बना भैया बी ऑप्शन बना। उसके बाद बच्चों 24 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 25 आपको करा रहा हूं। देखो अब 25 नंबर के सवाल पे आएंगे बच्चों। देखो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो मिसिंग नंबर का है, यानी कि लूप पदों को भरने वाले टॉपिक का। अब इसमें ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारे पास 7 के बाद बच्चों 10 और 10 के बाद बच्चों 5, यहां पर बच्चों 16, उसके बाद बच्चों 40 के बाद बच्चों 8 के यहाँ पे 15, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और ये बच्चों 9। यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ए ऑप्शन है बच्चों 75,
बी ऑप्शन है बच्चों 45 और सी ऑप्शन है बच्चों 20 और डी ऑप्शन है बच्चों 30। यहां पे आपको ध्यान से देखना है। अब देखो यहां पर बच्चों अगर मैं इन दोनों का अंतर ले लूं, देखो बच्चों 7 में से 5 घटा दूं तो कितना बचा बच्चों 2 और गुणा 5 से कर दूं तो 2 पंजे 10, ये लिखा बच्चों बीच में। ऐसी में इन दोनों का अंतर ले लूं बच्चों, 16 में से 8 घटा लूं तो बचा कितना 8 और गुणा यहां भी 5 से कर दूं बच्चों तो 8 पंजे 40, देखो ये लिखा। उसी प्रकार बच्चों अगर मैं 15 में से ये 9 घटाया तो बचा कितना 6 और 6 की भी गुणा 5 से करूंगा तो 6 पंजे 30, ऑप्शन नंबर बच्चों डी। देखो बच्चों क्वेश्चन को एक बार फिर समझे, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना बच्चों। इन दोनों का बच्चों अगर मैं अंतर लूंगा, अंतर कितने का आया 7 और 5 का अंतर 2 का, उस अंतर से गुणा 5 से कर दी 2 पंजे 10 आया। बच्चा 16 और 8 का अंतर कितने का बच्चों 8 का, गुणा 5 से करी बच्चों तो कितना आया 40 आया। और 15 और 9 का अंतर कितने का बच्चों 6 का, गुणा 5 से करी बच्चों 6 पंजे कितना हो गया बच्चों 30। 25 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए। मैंने कहा था 30 क्वेश्चन में कंप्लीट कराऊंगा, 30 से 35 मैंने बोला था कम से कम। अब देखो सवाल 25 बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। भैया 25 नंबर के क्वेश्चन के बाद बच्चों आगे चलेंगे बच्चों, देखो ध्यान से सुनना भैया। ये 25 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। 25 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों 26 पे चलेंगे। अब देखो 26 नंबर का जो सवाल है वो क्या है कि समित्रा उत्तर की ओर 8 मीटर चला। अभी मान लो यहां से देखो वो चला है और उत्तर की ओर मान लो ऐसे चला बच्चों, और वो कितना चला बच्चों 8 मीटर। नाम है समित्रा, वो कह रहा है उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला ऐसे, और दाएं घूमकर 16 मीटर चला। तो दायां हाथ कैसे होगा बच्चों ऐसे, और ये वाला बच्चों कितना चला बच्चों हमारे पास 16 मीटर चला। फिर अपने बाएं घूमकर 5 मीटर, अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो बायां हाथ का होगा ऊपर, और भैया बाईं ओर घूमा, बाएं ओर मुड़कर भैया कितना चला बच्चों वो 5 मीटर। तो बायां घूमकर चला बच्चों वो 5 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर चला। अब वो बाईं ओर मुड़ा भैया ऐसे और 16 मीटर चला, तो 16 मीटर का मतलब वो इसी के बराबर में आ गए यहाँ पे। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक जो स्थान था वो ये वाला था, और यहाँ से ऐसे ये वाली दिशा कौन सी है, उसने पूछा प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये वाली जो ऊपर को दिशा में जाएंगे तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों उत्तर। तो हमारे इस सवाल का बच्चों उत्तर क्या है बच्चों उत्तर ही है। ये बात क्लियर होगी बच्चों। 26वें सवाल के बाद बच्चों मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखो 26 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर बच्चों 27 की। अब 27 सवाल में कह रहा दी गई प्रश्न में कितने त्रिभुज आकृति में, 27 में मैं कह रहा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, वो भैया इसने पूछा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, हमारे पास बच्चों एक आकृति दी गई है, उस आकृति में बताना कि त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है। अब देखो बच्चों ये हमने इससे मिला दिया, ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया, ये यहाँ पे मिलाया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया। अब यहाँ पे देखना बच्चों ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 18, और बी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 24, सी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 28, और बच्चों डी ऑप्शन है हमारे पास कितना 30। अब सवाल में कह रहा बच्चों कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब जरा क्वेश्चन को देखो ध्यान से सुना। मैंने टेक्निक बता रखी कि आप नंबर डालें 1 2 3 और 1 4। अधिकतम संख्या कितनी 4, और जितने विकर्ण बच्चों उतने से गुना डायगोनल से 2 से, तो 4 दूनी कितना हो गया बच्चों 8। तो 8 त्रिभुज इतने वाली आकृति में बनेंगे, 8 ही इसमें बनेंगे, 8 ही इसमें बनेंगे। तो बच्चों देखो 24 तो हमारे पास ये हो गए। उसके बाद बच्चों त्रिभुजों की मैं बात करूंगा, देखो एक त्रिभुज ये वाला बनेगा यहां से यहां तक 25, एक त्रिभुज बच्चों ये वाला बनेगा 26, 2 बने और 2 इनके उल्टे,
तो बच्चों देखो 24, 2 ऐसे और 2 से 4 त्रिभुज बन जाएंगे बच्चों, तो कितने होंगे 28। देखो 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें 24, एक त्रिभुज बच्चों ये वाला 25, एक त्रिभुज बच्चों ये वाला 26। उसके बाद बच्चों एक त्रिभुज ये वाला उल्टा 27 और बच्चों एक त्रिभुज ये वाला 28। तो बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों, सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है इसका। उसके बाद बच्चों 27 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 की। मैंने वादा किया था आपसे कि मैं 30 से 35 क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं 30 क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहा हूं बच्चों। 27 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर देखो मैं बात करूंगा बच्चों इसके 27 के बाद बच्चों में 28 नंबर पे। अब जरा 28 नंबर के जो त्रिभुज 28 नंबर में देखो ध्यान से देखना बच्चों। 28 नंबर में बच्चों हमारे पास यहां पे बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस वाले त्रिभुज में बताना है कि दिए गए त्रिभुज में या आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 5 और बी ऑप्शन है बच्चों 13, सी ऑप्शन है बच्चों 27 और बच्चों डी ऑप्शन है मेरे पास 48। यहां पे ये बताना बच्चों कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखो मैंने आपको टेक्निक बता रखी कितने की 1 2 3 4। तो आप इनके नंबर लिख लो बच्चों ऐसे 1 2 3 और 1 4। बच्चों ये पहला वाला नंबर ये ऐसा का ऐसे ही, एक में 2 जोड़ेंगे तो बच्चों 3 और इस 3 में 3 जोड़ेंगे बच्चों 6, 6 में 4 जोड़ेंगे बच्चों 10। अब देखो 6 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। अभी उत्तर नहीं आया बच्चों। अब मैं नीचे से ऊपर चलूंगा, पहली वाली आकृति को छोड़ूंगा, इसको लूंगा, इसको छोड़ूंगा, इसको लूंगा। तो 6 और 1 बच्चों लिया कितना हो गया 7 और 20 में 7 जोड़ूंगा बच्चों 27। तो 27 मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, सी है। 27 कौन सा है बच्चों, सी। उसके बाद बच्चों 28वें क्वेश्चन के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 29 पे चलूंगा कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताओ। इसमें बताना है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। तो इस वाली आकृति में तो हमें त्रिभुज ही बताने थे कि इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं, और यहां पर बच्चों हमें बताना कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, इस आकृति में वर्गों की संख्या बतानी है बच्चों हमें कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए बच्चों आप इनके नंबर डाल लें 1 2 3 4। यहां पर 1 2 3 4 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों और लिखेंगे बच्चों 4 गुणा 4। और बच्चों प्रति एक में से एक कम करके लिखते रहेंगे और जब तक लिखेंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। 4 में से 1 कम करूंगा 3, यहाँ पे भी 4 में से 1 कम करूंगा 3, प्लस का चिन्ह लगाऊंगा बच्चों 3 में से 1 कम करा 2 गुणा 2, प्लस इसमें तो 2 में से 1 कम करा 1 गुणा 1। तो यहाँ पे बच्चों 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 ही करना 1, 16 और 9 25 और 2 27 और 1 बच्चों कितना हो गया 28। तो फिर दोबारा सुनेंगे बच्चों, हम इनको ऐसे लिखेंगे बच्चों 4 गुणा 4 प्लस उसके बाद इसमें से 1 कम करा 3, यहाँ 1 कम करा 3, प्लस इसमें 1 कम करा 2, यहाँ भी 1 कम करा 2, इसमें 1 कम करा 1 और 1। जहां भी लास्ट में 1 आ जाएगा वहीं पर रोक देंगे। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी कितना होगा बच्चों 4 और 1 ही करना 1। तो 16 और 9 25 और 4 29 और 1 कितना बच्चों 30। तो इस सवाल का जो हमारे पास सही उत्तर होगा बच्चों वो कितना होगा बच्चों 30 होगा। क्या उत्तर होगा बच्चों 30 हमारे पास बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 29 के बाद सवाल नंबर 29 के बाद बच्चों 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 आया बच्चों। 30 नंबर पे हमें बताना है बच्चों कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज एवं वर्ग है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज एवं वर्ग हैं।
आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आप देखो बच्चों, मैं आकृति ये बना देता हूं, यहां पर देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये यहां पर 1 2 3 इस प्रकार से मैंने इसको कट किया बच्चों। यहां पर ये कट किया बच्चों मैंने, इसमें इसको मैंने ऐसे कट किया और इसको ऐसे कट किया। आप इसमें बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज एवं बच्चों वर्ग हैं। आप क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखो मैंने बताया था त्रिभुज गिनने की टेक्निक 1 2 3 4, अधिकतम संख्या 4, विकर्ण कितने बच्चों 2, 1 और 1 2, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। तो 8 त्रिभुज इसमें होंगे, 8 ही त्रिभुज इसमें होंगे, 8 ही त्रिभुज इसमें होंगे। तो फिलहाल अभी तक त्रिभुज कितने हुए 24। अब यहाँ पे देखना बच्चों, एक त्रिभुज ये वाला होगा पूरा 25, एक त्रिभुज बच्चों ये वाला कितने हो गए 26, एक त्रिभुज इसका उल्टा बच्चों 27 और एक त्रिभुज बच्चों ये वाला कितने हो गए 28। यानी 4 और बढ़े तो बच्चों हमारे पास 28। तो मैं कहूंगा बच्चों की त्रिभुजों की जो संख्या निकल के आई, तो त्रिभुज कितने निकल के आ गए बच्चों हमारे पास 28। अब बात कर रहे हैं बच्चों वर्गों की, वर्ग कितने होंगे? तो देखो बच्चों, एक वर्ग तो हमारे पास ये हो गया, एक वर्ग बच्चों ये हुआ 2, एक वर्ग बच्चों ये हुआ कितने हो गए 3। अब देखो वर्ग क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा बच्चों क्या होती है? बराबर होती है। अब देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास बच्चों देखो एक वर्ग ये होगा कि इसकी भी चारों भुजा बराबर है। तो 3 वर्ग तो पहले हो गए थे, एक ये 4, और बच्चों देखो एक वर्ग तो ये वाला यहां से यहां तक, और एक वर्ग बच्चों ये वाला। तो देखो त्रिभुज कितने हो गए 28, और बच्चों वर्ग कितने हो गए बच्चों हमारे पास 5। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? त्रिभुजों की संख्या तो होगी बच्चों 28, और वर्गों की जो संख्या होगी बच्चों कितनी होगी बच्चों 5 होगी। बच्चों हमने आपसे वादा किया था कि 30 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा बच्चों, और वो मैंने आपको करा भी दी हैं बच्चों। डेली आपको सुबह 8 बजे मैथ्स और रीजनिंग की क्लास देखने को मिल रही होगी। तो सभी विद्यार्थी भैया वीडियो को लास्ट तक देखा करो, और जितने भी विद्यार्थी नए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों कि भैया हमारे चैनल रोजगार भी सचिन को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।